हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को कवर किया है और सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ताबड़तोड़ जो स्टार प्रचारकों का दौरा है वो धनबाद लोकसभा सीट पर जारी है। राजनाथ सिंह कल पहुंचे थे, आज हेमंता विश्व शर्मा पहुंचे हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। अजय, धनबाद लोकसभा सीट में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए स्टार प्रचारकों का दौरा बदस्तूर जारी है। 2 दिन के अंदर 3 बड़े नाम, 3 बड़े दिग्गज पहुंचे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। अपनी बातों को कितनी मजबूती से जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? मैं आपका सवाल सीधे चंदन क्यारी में मैं मौजूद हूं। यहां के स्थानीय विधायक, झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी स्टूडियो से सवाल है कि क्यों डर रहे, इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक को ला रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, क्या डर है? एक तरफ तो एलिगेशन लगाने वाले कहते हैं कि कोई स्टार प्रचारक आपके प्रचार में नहीं आ रहे हैं और जब आते हैं तो कहते हैं कि वे क्यों डर रहे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक संगठन है, एक संस्था है। भारतीय जनता पार्टी कोई एकल पद नहीं है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जब परिवार का कोई काम पड़ता है तो परिवार के सारे सदस्य लगते हैं। और हम लोग यह चुनाव नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार, जो जनता की आकांक्षा है 1 अरब 40 करोड़ की, कि मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बने, उनको 400 के पार की सीटें जिताने के लिए हम सब लोग लगे हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता लगे। 3 करोड़ जनता आपको न्यूज 11 पर सीधे देख रही है। पूरी सभा के बाद लगभग जो फेज चुनाव हुए, क्या दृश्य उभर कर सामने आ रहे हैं? हम 400 के पार के जो नारा है उसको पूरा करने वाले हैं। वो तो करने वाले हैं, भगवान करे पूरा कर दें, राम जी बेड़ा पार करें। अब तक जो चुनाव हुए कितनी सीटें मिल गई? मैंने कहा ना कि हम लोग उसको पूरा करने के लिए हम लोग 300 से 350 के बीच में पहुंच गए हैं और हम लोग 400 के आंकड़े को पार करेंगे। तब तो 25 वाला और 1 जुमला में लगता है कि 450 पूरा हो जाएगा। 110% हम लोग जो आगे बढ़ने का जो हम लोगों ने काम किया है, जनता के नब्ज को टटोल करके नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह आगाज लगाई। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, वंशवाद की राजनीति करने वाले के ये चुनाव आखिरी कील साबित हो गए उनके ताबूत की। देश 2047 के विकसित भारत के लिए आगे बढ़ेगा। हाथ बदलेगा, हालात नहीं बदलेगा, हाथ जो है साफ हो जाएगा। 65 साल तक देश को इन्होंने मौका, देश ने इनको मौका दिया था, इन्होंने कोई हालात नहीं बदले, इन्होंने अपने माली हालात को बदला है। 1 रुपया भेजने वाले 15 पैसे। बोकारो स्टील सिटी बोले कि कुछ दिया ही नहीं कांग्रेस ने। मैंने कहा जो कर सकते थे वो आपने नहीं किया। मसलन 10 साल में अगर मोदी जी यहाँ देश के अंदर रहने वाले 4 करोड़ लोगों के सर पर पक्का मकान बना सकते हैं, 10 साल के अंदर में मोदी जी 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान का योजना दे सकते हैं। 10 साल में अगर यदि गांव तक सड़कें और बिजली और पानी पहुंचाने की योजना ला करके उनको उन्नति का राह दिखा सकते हैं तो 50 साल के अंदर आप जो है इस देश को कहां ले जा सकते हैं? सर, बहुमत तो लगभग 272-75 में सरकार बना सकते हैं, ये 400 क्यों मांग रहे हैं? अब जनता देना चाहती है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इस मामले में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बहुत कंजूस है। हमको एक भी सीट कम नहीं चाहिए। जनता जितना हमको आशीर्वाद देगी हम सारा आशीर्वाद को रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अनुपमा सिंह, वह भी जुझारू बनी है। लगा था कि नई है राजनीति में, लेकिन जो पिछले 3, 4, 5, 10 दिनों में जो दृश्य उभर कर सामने आ रहा है, जुझारू महिला तो हैं। देखिए, राजनीतिक घराने से आई हुई है। उनके ससुर जी बहुत बड़े मिनिस्टर थे, विधायक थे, अभी पति भी विधायक है। वो भी, उनका भी कहीं ना कहीं सारा जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक घरों से ही है। अमर बावरी जी, आपको लोग नहीं समझते होंगे, मैं समझता हूं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ससुर जी मंत्री थे, पति विधायक, पत्नी सांसद, यही बोलना चाह रहे हैं? वंशवाद कांग्रेस के जन्म है, जनक है कांग्रेस। उसमें बोलना क्या है, तो देश जानता है, देश की जनता जानती है। उनके छोटे भाई घर पे बैठे रह गए और भाभी जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ गई। अब छोटे भाई के लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए, वो भी तो। लेकिन परिवार के अंदर परिवारवाद झारखंड में खूब चल रहा है। बसंत सोरेन जी हैं और भी लोग हैं, सीता जी तो छोड़ ही दिए, लेकिन भाभी कल्पना सोरेन जी ही नेतृत्व संभालेगी। अब गौरव जी हैं, लेकिन अनूप जी की पत्नी ही
लोकसभा बन के सांसद लड़ेगी। तो ये परिवारवाद के अंदर परिवारवाद, वंशवाद के अंदर वंशवाद, यह साफ दिखलाता है कि तो आप लोग पर भी लगता है सर। देखिए, हमारा आरोप लगाने वाले कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते हैं। सक्रिय राजनीति में हम लोगों ने कभी भी किसी को भी एक समय में 2 लोगों को कभी भी हम लोग लाभ नहीं दिया है, और ऐसा कोई हायर की हम लोगों ने सोपान हम लोगों ने दिखाया नहीं है जहां से हम कह सके, आप कह सके, एलिगेशन लगा सके कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। जो क्षमता है, पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, कार्यकर्ता के रूप में काम करके जगह पहुंचने का काम करता है। अगर किसी का पुत्र यदि राजनीति में आया है तो उसने 10 साल खपा है। लोकसभा का चुनाव बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन अमर बावरी के लिए भी अग्नि परीक्षा है। जीतेंगे तो कहा जाएगा कि आपने बड़ी मेहनत की, परसेप्शन बना दिया आपने। कुल मिलाकर के झारखंड के सारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बड़े कठिन और कठोर मेहनत कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, इस तपती धूप में भी कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं के दम पर हम हालात और यह चुनाव जीते। चलिए, देखना होगा, वजह इसलिए तो इंतजार करना होगा 4 जून का कि जो मेहनत हुई है उस मेहनत का परिणाम, उस मेहनत का आशीर्वाद जनता की तरफ से क्या कुछ मिला। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अमर बावरी साहब का भी हमारी तरफ से कर दीजिएगा कि आप उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया अजय आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।